प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए उत्तरार्ध के पेपर 8th ए गांधीयन पॉलिटिकल थॉट की चर्चा करेंगे। आज का हमारा अध्ययन का विषय रहेगा महात्मा गांधी के सर्वोदय संबंधित विचार। प्यारे बच्चों, सर्वोदय शब्द और विचार भारतीय संस्कृति के लिए नवीन नहीं है। सैकड़ों वर्षों से भारतीय ऋषिगण अपनी वाणी में सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश देते रहे हैं। गीता के सर्वभूत हिते रताः का तात्पर्य भी सर्वोदय ही है। इस प्रकार सर्वोदय का विचार भारतीय संस्कृति में सदैव से ही निहित रहा है, लेकिन विधिवत रूप से इसे एक आधुनिक विचारधारा का रूप प्रदान करने का कार्य महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। यह विचार जगत को महात्मा गांधी की ही मूल रूप से देन है। सर्वोदय सिद्धांत गांधी दर्शन की स्वाभाविक परिणति है। अहिंसा और सत्याग्रह का सर्वव्यापी संस्मरण निश्चय ही एक नए समाज को जन्म देगा और वह समाज वर्तमान समाज से भिन्न होगा। इस सोच के लिए गांधी जी मन ही मन एक परिवर्तन का ताना बाना बुन रहे थे। 1940 में जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट उनके हाथ में आई। इस पुस्तक ने उन्हें झकझोर दिया और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे अपने जीवन को उस पुस्तक के आदर्शों के अनुरूप ढालेंगे। बाद में गांधी जी ने इस पुस्तक का गुजराती में अनुवाद भी किया था और उसका नाम रखा था सर्वोदय। अनटू दिस लास्ट का सार सही रूपांतर अंत्योदय होना चाहिए था, किंतु गांधी जी ने उसे सर्वोदय कहा। गांधी जी ने रस्किन की आशा को सर्वोदय में बदलकर अधिक व्यापक बना दिया। यह एक नया जीवन दर्शन है, एक नई जीवन पद्धति है, एक नई समाज रचना है। दादा धर्माधिकारी ने कहा है, सर्वोदय से तात्पर्य है सबका उदय, सबका उत्कर्ष, सबका विकास। गांधी जी ने कहा, एक साथ समान रूप से सबका उदय हो, यही सर्वोदय का उद्देश्य है। सर्वोदय के इस भावार्थ के अंतर्गत एक सहज व्यापकता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, न दलगत राजनीति है, न ही शोषण। सर्वोदय समाज में सभी सदस्य समान होंगे, प्रत्येक को उसके परिश्रम का उचित प्रतिफल मिलेगा। सबल व्यक्ति समाज के निर्बल व्यक्तियों की रक्षा तथा उनकी संरक्षकता का कार्य करेंगे। इस प्रकार सभी व्यक्ति भला करने में सहायक होंगे। गांधी जी की यह मान्यता थी कि सर्वोदय एक साध्य है, एक मंजिल है जिस पर पहुंचना है। मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता कठिन हो सकता है। गांधी जी के अनन्य शिष्य
विनोबा भावे ने लिखा है, सर्वोदय की बुनियाद है सत्यनिष्ठा। सर्वोदय का आदर्श है अद्वैत एवं उसकी नीति है समन्वय। मानवकृत विषमता का वह निराकरण करना चाहता है एवं प्राकृतिक विषमता को वह घटाना चाहता है। तभी सबका जीवन संपन्न होगा, सबका उदय होगा, सर्वोदय होगा। सर्वोदय धर्म कोई नया धर्म नहीं है, वरन यह सब धर्मों का समन्वय है, जिसमें दुनिया के सभी कार्यों की अच्छाइयाँ निहित है। यह एक जीवन विचार है एवं सदा उपयोग में आने वाला है, क्योंकि इसका आधार आत्मा से जुड़ा है। इसके भाव में भले ही नयापन हो, किंतु इसकी भावभूमि शताब्दियों से वही रही है, जिस पर मनीषियों ने अपनी चिंतन धारा प्रस्तुत की है। सर्वोदय एक ऐसा कर्म दर्शन है जिसके द्वारा मानवता को शोषण मुक्त किए जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। प्यारे बच्चों, अब सर्वोदय सिद्धांत की क्रियान्विति एक प्रश्न था, एक चुनौती था, एक विचार बिंदु था। गांधी जी का विचार था कि भारत अपने शहरों में ही नहीं वरन 7 लाख गांवों में बसा हुआ है, इसलिए गांवों की सेवा करने से ही सच्चे स्वराज्य की स्थापना होगी। अन्य सब प्रयत्न निरर्थक सिद्ध होंगे। यदि गांव नष्ट हो जाए तो हिंदुस्तान भी नहीं रह जाएगा, दुनिया में उसका मिशन ही खत्म हो जाएगा। प्यार व स्नेह के बंधन, सामुदायिक विश्वास एवं पारस्परिकता की भावना आदि सब गुण एवं भावनाएं जो छोटे छोटे समूहों में होती है, बड़े बड़े शहरों में उत्पन्न नहीं हो सकती। इसी कारण गांधी जी एवं सर्वोदय के कर्णधार छोटे छोटे समुदायों पर जोर देते हैं। गांधी जी की ग्राम स्वराज्य की कल्पना में ग्राम ऐसा पूर्ण प्रजातंत्र होगा जिसमें ग्राम अपनी अधिकांश आवश्यकताओं के लिए अपने पड़ोसियों पर निर्भर नहीं होगा, तथा ऐसी आवश्यकताओं के लिए जिनमें दूसरों का सहयोग अनिवार्य हो, दूसरों से परस्पर सहयोग करेगा। गांधी जी की सर्वोदय की कल्पना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए रचनात्मक कार्यक्रम में विश्वास रखने वाले कुछ कार्यकर्ता मार्च 1948 में सेवाग्राम में एकत्रित हुए। आचार्य विनोबा भावे इन कार्यकर्ताओं में अग्रणी थे तथा उनके सुझाव पर सर्वोदय समाज की स्थापना हुई। लगभग 1 वर्ष पश्चात सर्वोदय समाज के उद्देश्यों को कार्य रूप देने हेतु सर्व सेवा संघ की स्थापना हुई और दिसंबर 1949 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक सर्वोदय आर्थिक सम्मेलन आयोजित किया गया। लगभग इसी समय वर्धा से एक हिंदी पत्रिका सर्वोदय का प्रकाशन प्रारंभ हुआ और इस दिशा में सक्रिय प्रयास हुए। प्यारे बच्चों, जहाँ तक सर्वोदय और सर्वोदयी समाज के आदर्शों का प्रश्न है, इसके कई आदर्श हैं। राजनीतिक आदर्शों की दृष्टि से सर्वोदय गांधीवाद का अधिक विकसित रूप है। सर्वोदय
राज्य के वर्तमान रूप के नितांत विरुद्ध है, क्योंकि राज्य का यह रूप दमन की प्रवृत्ति पर आधारित है। यह प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र दलीय पद्धति का विरोध करता है। राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की स्थापना सर्वोदय का प्रमुख आधार है। सर्वोदय के अनुसार आर्थिक विकेंद्रीकरण और समानता पर आधारित व्यवस्था वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है। सर्वोदयी विचारधारा लोक नीति और लोक शक्ति में आस्था रखती है। सर्वोदयी विचारधारा का कार्यक्षेत्र देश तक ही सीमित नहीं है, वरन यह समस्त विश्व के कल्याण हेतु प्रतिपादित विचारधारा है और अंतर्राष्ट्रीयता तथा विश्व बंधुत्व इसका मूल धारा है। सर्वोदय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन अपनाए गए, उनमें भूदान आंदोलन, संपत्ति दान, ग्राम दान और ग्राम राज्य प्रमुख हैं। सर्वोदय के अंतर्गत ग्राम स्वराज्य, सहयोग तथा पारिवारिक भावना, विकेंद्रीकरण एवं अहिंसा, राजनीतिक दलों एवं शोषण का अभाव, स्वतंत्रता, मित्रता एवं समानता के आधार पर बनेगा। इस प्रकार प्यारे बच्चों, सर्वोदय पर आधारित ग्राम राज्य में ऐसे वर्ग विहीन, जाति विहीन एवं शोषण विहीन समाज की स्थापना होगी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एवं समूह को अपने सर्वांगीण विकास के साधन एवं अवसर मिलेंगे। अहिंसा एवं सत्य द्वारा ही यह क्रांति संभव है।